प्रेम क्या है? क्या प्रेम वासना है? नहीं, प्रेम वासना नहीं, प्रेम तो उपासना है। पर ये जगत प्रेम को वासना ही समझ बैठा है। समझना होगा, प्रेम उपासना है, प्रेम साधना है। प्रेम तो चेतना की उच्चतम अवस्था है। प्रेम तप है, प्रेम जप है, प्रेम व्रत है, प्रेम एक शुद्ध और पवित्र भाव है। किसने कह दिया तुमको कि प्रेम देह की वासना की पूर्ति है? नहीं, प्रेम तो आत्मा की तड़फ है। जब तक उसे परमात्मा नहीं मिलता तब तक वह तड़फ बनी ही रहेगी और प्रेम परमात्मा में ही जाकर रुकता है, क्योंकि प्रेम का लक्ष्य ही वही है। नहीं तो भटकते रहोगे। भटकते ही तो आ रहे हो, फिर यह भटकन जारी है ही। हे गुरुदेव, प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बड़े भाव से हाथ जोड़कर सर झुकाकर वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य से प्रश्न किया। हे वत्स वज्रनाभ, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी साधना है। महर्षि अच्छे से समझाने लगे। जप, तप, व्रत जो भी करते हो करो, पर प्रेम साधना का सिद्धांत एक बात कहती है। आप जप करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, पर क्या इन सब साधनाओं से आप स्वयं का सुख चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर वो प्रेम साधना नहीं है, वो तुम्हारे स्व सुख की साधना है। इस स्व सुख की साधना से तुम्हें विनाशी पदार्थ ही मिलेंगे। वो अविनाशी तत्व तुमसे दूर हो जाएगा। प्रेम साधना एक दिव्य साधना है। इसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। निस्वार्थ ही इसका साधन है। किसी की भी सेवा करो तो उससे कुछ मत चाहो। अपने सनातन की भी सेवा करो तो ऐसे करो कि इनसे कल को मुझे बुढ़ापे में सेवा मिलेगी, ऐसा भी सोचो मत। बस तुम्हें सेवा करनी है। देखो वज्रनाभ, शास्त्र कहते हैं निस्वार्थ की बहुत महिमा है और स्वार्थ तो राक्षसी स्वभाव है। इसलिए जो भी करो, जो भी कार्य करो, जिसके लिए भी करो, उसे सेवा मानकर ही करो, निस्वार्थ होकर करो। अपने लिए कुछ भी अपेक्षा ना करो। ना प्रेम चाहो, ना मान चाहो, ना स्तुति चाहो। यही है प्रेम का असली रूप, महर्षि ने समझाया। हे वज्रनाभ, ऐसा निस्वार्थ प्रेम भाव श्री राधा रानी में ही दिखाई देता है। उन्हीं से हमें सीखना होगा निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं। जिन्होंने अपने सुख को कभी महत्व नहीं दिया, सदैव महत्व देती रहीं अपने प्रियतम के सुख को। वो सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं। ये भाव कृष्ण को जो अच्छा लगे। अपने आप को तो मिटा ही डाला है श्री राधा रानी ने, बस उनको जो अच्छा लगे। महर्षि ने श्री राधा चरित्र को ही आगे बढ़ाया। आजकल श्री राधा रानी मोरकुटी में ही अपना समय बिता रही हैं। बरसाने में एक कुंज में है जिसे मोरकुटी कहते हैं। यहाँ अनेक मोर हर समय रहते हैं। मोरों से श्री राधा को बहुत लाड़ है। अपनी सखियों के साथ ये मयूर को देखने इस कुंज में आया करती थी, पर यहाँ कोई मोर नहीं मिले तो स्वयं श्याम सुंदर ही मोर बन आए थे, क्योंकि उनकी श्री राधा बड़ी उदास हो गई थी और कृष्ण अपनी प्रिया की उदासी कैसे देख लेते, तो मोर बन आए थे श्री कृष्ण। बस उसी दिन से इस कुंज का नाम पड़ गया मोरकुटी। स्वयं श्री राधा रानी ने इसका नाम रख दिया था। अब कुछ दिनों से श्री राधा यहीं पर अपना समय बिता रही थी। सखियों को भी छोड़ दिया था कुछ एक दिन के लिए। सखियां भी उदास थीं। श्याम सुंदर भी दुखी थे कि कई दिन हो गए श्री जी हमसे मिलती ही नहीं हैं।
सखियों से खूब सिफारिश करवाई, पर उस मोर कुटी में किसी का प्रवेश ही नहीं था। पर आज करुणामयी की कृपा बरसी, मोर कुटी सखियों के लिए खोल दी गई। श्याम सुंदर को भी आने की आज्ञा थी। सब प्रसन्न हो गए थे। श्री जी ने इन दिनों अकेले इस कुटी में रहकर इस कुंज को कितना सजाया था। कुंज खोल दिया गया। सखियां हर्षोल्लास करती हुई कुंज में प्रवेश करने लगी। साथ में श्याम सुंदर भी थे। श्याम सुंदर को प्रिया अपने साथ लेकर चली। वाह, कितना सुंदर सजाया था मोरकुटी को श्री जी ने। सरोवर को जागृत किया था। उसमें हर रंग के कमल खिले थे। कौन से फूल थे ऐसे जो यहाँ ना हो। सुगंध की लहर ही चल रही थी मोरकुटी में। सखियां मुग्ध थीं और श्याम सुंदर भी चकित थे। प्यारी, कितना सुंदर कुंज है। प्यारे, एक और सुंदरता दिखाऊं इस कुंज की? चहकते हुए श्री राधा रानी ने श्याम से पूछा। हाँ हाँ, आनंदित हैं श्याम तो। रुको, तभी श्री राधा रानी ने आवाज लगाई, श्री राधे, राधे राधे। जैसे ही स्वयं श्री राधा रानी ने अपना नाम लिया, बस फिर क्या था, कई मयूरों का झुंड, तोता, मैना, ये सब पक्षी उड़ उड़ कर वहां आ गए। देखो प्यारे, ये कितना सुंदर बोलते हैं। एक मयूर को बुलाया श्री राधा रानी ने। बोल मोर, बोल। मोर बोलता है, राधे राधे राधे। श्याम सुंदर मुग्ध हो जाते हैं। आहा, कितना सुंदर बोल रहा है ये। प्यारे, इस शुक पक्षी को भी सुनो। बोल तोता। तुरंत तोता बोल उठा, राधा राधा राधा। ताली बजाने लगे श्याम सुंदर। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। प्यारी, कितना सुंदर बोलते हैं ये पक्षी। कितना सुंदर कुंज है ये तुम्हारा। कितना सुंदर नृत्य है इन मयूरों का। पर ये क्या, पूरा का पूरा कुंज, पूरी की पूरी मोरकुटी राधा 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 नाम से गुंजायमान हो उठी थी। क्योंकि शताधिक मोर, तोता, मैना, कोयल सब एक साथ बोल रहे थे। श्री राधा का नाम सुनकर और श्री राधा के ही द्वारा पोषित पालित इन पक्षियों के मुख से श्री राधा नाम सुनकर श्याम सुंदर के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने आप को भी विस्मृत कर बैठे थे। वो श्री राधा के ही अंग में लुढ़क गए थे। कुछ देर रहे श्याम सुंदर वहां। फिर सांझ होने लगी तो नंदगांव की ओर चल पड़े थे। आपको एक बात पूछें? सखियों ने श्री राधा रानी से पूछा। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? हे स्वामिनी, गलती हो तो क्षमा करना। बस एक बात पूछनी है कि अभी श्याम सुंदर आपके कुंज में आकर गए, पर हम सब सखियों को एक बात अखर रही है, वही हमें पूछना है। हाँ पूछो ना, कहो ना। श्री जी ने फिर कहा, आपने इन मयूरों को, पक्षियों को अपना ही नाम क्यों रटवाया? हे हरि प्रिया राधे, आप प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, फिर प्रेम कैसे अपने प्रियतम को छोड़ अपना नाम रटाए? आपने ऐसा क्यों किया? प्रेम तो प्रिय के लिए ही समर्पित होता है ना। फिर उस प्रेम में हम कहाँ हैं? फिर हमारा नाम क्यों? कृष्ण नाम क्यों नहीं बुलवाया? राधा नाम क्यों बुलवाया आपने? हे प्रेम की देवी, अपराध हो तो क्षमा करना, पर हमें इसका समाधान चाहिए। श्री राधा रानी से ललिता सखी ने ही ये प्रश्न किया था। छोड़ो ना, मैं क्या जानूं प्रेम, मुझ में तो प्रेम की एक छींट भी नहीं है। श्री राधा रानी ने कहा, ना, आप हम लोगों को बहका नहीं सकती, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। हम सबकी प्रार्थना है। सब सखियों ने ही अब हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा सुनो, प्रेम को समझ पाना इतना सरल नहीं है सखियों। प्रेम की देवी आज प्रेम पर बोल रही थी। आहा। श्री राधा रानी ने आगे कहा, हे सखियों, कृष्ण नाम से मुझे बहुत सुख मिलता है। कृष्ण नाम सुनकर, कृष्ण नाम कहकर मुझे जितना सुख मिलता है उसका तो मैं वर्णन तक नहीं कर सकती। पर हे सखियों,
राधा नाम सुनकर मेरे प्यारे को बड़ा सुख मिलता है। राधे राधे, इस नाम को सुनते ही मेरे प्यारे श्याम को इतना आनंद मिलता है। मैंने देखा है, वो अद्भुत रस में डूब जाते हैं। उनके हृदय का आनंद हिलोरें लेता रहता है, वो उसी में डूबे रहते हैं। श्री राधा रानी ने कहा, सखियों, प्रेम का अर्थ अपना सुख तलाशना नहीं है, हमें अपने सुख को नहीं देखना। श्री जी ने स्पष्ट किया, सखियों, प्रेम का अर्थ है मेरे प्रिय को सुख मिले, मेरे प्रियतम सुखी हों, और मेरे प्रियतम सुखी हो गए तो दुनिया में किस दुख की ताकत है जो हमें दुखी कर जाए। हम तो प्रियतम के सुख में सुखी हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वही हम करेंगी। हे सखियों, मैं स्व सुख देख सकती थी और स्व सुख देखते हुए उन पक्षियों के मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करवा सकती थी। मुझे अपार सुख और आनंद मिलता जब मेरे प्रियतम के नाम से मेरा कुंज गुंजायमान हो उठता। पर सखी, हमें अपना ही सुख तो नहीं देखना है ना, हमारी तो साधना ही यह है, वे सुखी रहें, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें आनंद मिले, हमारा क्या है, हम तो मिट चुकी हैं कब की। हमने तो अपना अस्तित्व ही मिटा डाला है अपने प्रियतम के चरणों में। सखी, देखा नहीं, जब मेरे कुंज के ये पक्षी मेरा नाम ले रहे थे, राधे राधे पुकार रहे थे, तब मेरे प्यारे कितने गदगद हो रहे थे। हमें और क्या चाहिए, हमें तो मिल गया मोक्ष, हमें तो मिल गई मुक्ति, हमें तो इतने में ही मिल गया सर्वस्व, क्योंकि हमारा प्रियतम प्रसन्न हो गया ना। श्री जी की बातें सुनकर सखियां प्रेम के अश्रु बहाने लगी थी और श्री राधा रानी के चरणों में गिर गईं। धन्य धन्य हो श्री हरि प्रिया। उफ, क्या प्रेम है वज्रनाभ। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।